शहडोल जिले में सूदखोरी का जाल दिनों दिन गहराता जा रहा है। अब इस अवैध धंधे में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हो गई है। ताजा मामला बुढ़ार थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला सूदखोर ने पैसे की वसूली के लिए पीड़ित परिवार के घर में घुसकर न केवल गाली गलौज की बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित दंपति ने बुढ़ार थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब पुलिस ने महज औपचारिकता निभाते हुए दोनों पक्षों की शिकायत पर एनसीआर काटकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पुलिस की इस लापरवाही से नाराज दंपति ने अब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और एसपी कार्यालय की क्यूआर कोड सेवा में भी शिकायत की है। न्याय न मिलने से हताश पीड़ित अब विधायक के शरण में पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। बुढ़ार थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाले दिनेश मिश्रा ने पारिवारिक संकट के चलते धनपुरी निवासी एक महिला से ब्याज पर पैसे लिए थे। मिश्रा का कहना है कि उन्होंने तय समय पर ब्याज की किस्तें चुकाई, लेकिन हाल के दिनों में आर्थिक तंगी के चलते कुछ किस्तें लेट हो गई। इस पर सूदखोरी का धंधा कर रही महिला उनके घर पहुंच गई और अभद्र भाषा में बात करते हुए धमकी देने लगी। पीड़ित परिवार जब शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो उन्हें न्याय दिलाने के बजाय पुलिस ने मामूली रिपोर्ट दर्ज कर मामला रफा दफा कर दिया। इस रवैये से आहत दंपति ने सीएम हेल्पलाइन और पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने के बाद विधायक से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें एक छोटे से आर्थिक संकट ने कानूनी और सामाजिक यातना में धकेल दिया है। एक और सूदखोर महिला की धमकियां हैं तो दूसरी ओर पुलिस की निष्क्रियता। अब मामला जिले के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच चुका है और पीड़ितों को एक बार फिर न्याय का आश्वासन मिला है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से इस मामले में कुछ भी कहने से बचते रहे, अपनी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। बताइए कैसे यह घटनाक्रम हुआ? सर, मैं कालू सिंधी की पत्नी से 1 लाख रुपए लिया था अपने मतलब घरेलू काम के लिए, और मैंने सर 2017 में 1 लाख लिया, बराबर ब्याज देते गए 8,000 रुपये महीना, और 1 लाख का 3 लाख रुपए ब्याज भर चुका हूँ अभी तक। फिर भी वो मेरे घर में आए 24/5/2025 को सुबह 9 बजे। मैं बाहर था, तुलरा गाँव गया था, तो मेरी पत्नी के सीधा बेडरूम में आई बिना आवाज़ दिए और धक्का मुक्की करने लगी कि मेरे को आज 1.5 लाख रुपया लेके ही जाऊंगा जो ब्याज बचा है। तो पत्नी बोली कि मैं आप बेड के अंदर कैसे आ गए? बोली मेरा पैसा ब्याज का 8 महीने से नहीं पहुंच रहा है। तो पत्नी बोली कि हम पूरा पैसा 3 लाख रुपया भर चुके हैं, कोई पैसा नहीं है। तब वो गाली गलौज किए और बोले कि मैं आपके पति को धंधा बिजनेस नहीं करने दूंगा, मेरा बहुत राजनीतिक दबाव है। तब मैं बुढ़ार थाना, मेरी पत्नी सरिता मिश्रा गई, तब वहाँ के नेगेंद्र एसआई साहब बोले कि ये कोर्ट का मामला है, एनसीआर काटेंगे, और एनसीआर काट के पल्ला झाड़ लिए। तब मैं सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया। सीएम हेल्पलाइन के शिकायत के बावजूद आज मैं अपने एसपी साहब के यहाँ आया हूँ आवेदन लेके, और मेरे को जो धनपुरी बुढ़ार में इतना जो ब्याज खुदखोरी का मामला चल रहा है, ये बंद होने का मामला नहीं हो रहा है। कितने गरीब लोग फांसी लगा के ही मर जा रहे हैं, और मैं भी यदि मेरे ऊपर कोई भी मतलब एक्शन एसपी साहब उनके ऊपर नहीं लेते हैं तो मैं अपने लड़के बच्चों को छोड़कर आत्मदाह कर लूँगा। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम दिनेश मिश्रा है। सर, शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।